स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 11th संस्कृत निर्जरा के छठा पाठ सेम नाग राजः चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। विशाले सेमे धामनि परम रम्ये शुभवने मुखे में श्री कृष्णो निवसति कलो नागवदने शताम कल्यार्थम त्वसुचरितम लोक सुखदम नमस्ते नागाय त्रिविध दुख हरते भगवते। इस विशाल सेम धाम के परम मंदिर में सुभवन मुखे यानी कि सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण निवास करते हैं। कलो नागवदने शताम कल्यार्थम त्वसुचरितम लोक सुदम, लोग यानी कि लोगों का कल्याण करने वाले और त्रिविध दुख हरते यानी कि तीनों प्रकार के दुखों को हरने वाले श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। सेमुखेम उत्तराखण्डस्य टिहरी गढ़वाल जनपदस्य प्रतापनगर विकासखण्डस्य उपलिर्मोली इति क्षेत्रे प्रसिद्धः नागतीर्थः अस्ति। सेमुखेम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर विकासखंड के उपलिर्मोली क्षेत्र में प्रसिद्ध नागतीर्थ है। उत्तर द्वारका इति अस्ति अस्या परम नामः। उत्तर द्वारका इसका दूसरा नाम है। अयं नागतीर्थः सेम नागराज धामः इति नाम्ना अपि सुविख्यातः। अयं नागतीर्थ, यह नागतीर्थ सेम नागराज धाम इति इस नाम से विख्यात है। अत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य पूजा नागराजा रूपेण विधीयते। अत्र यहाँ भगवत श्री कृष्ण की पूजा नागराज के रूप में की जाती है। श्रूयते यद स्थलम द्वापर युगस्य वर्तते, कहा जाता है या फिर सुना जाता है कि यद स्थलम, यह स्थल द्वापर युग से है। द्वापर युगे भगवान श्री कृष्णो अत्र जगाम इति कथापि लोके प्रसिद्धा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ इति कथापि लोके मतलब यहाँ आए थे। इति कथापि लोके प्रसिद्धा, यह कथा लोगों में प्रसिद्ध है। मंदिरस्य गर्भगृहे नागराजस्य स्वयंभू शिला वर्तते। मंदिर के गर्भगृह में नागराज स्वयंभू शिला है। लोकः मन्यते यदेषां शिला द्वापर युगादेव स्थित अस्ति। लोगों में मान्यता है कि यदेषां शिला, यह शिला द्वापर युग से स्थित है। अत्र नौ नागेषु कल्या नागः शेष नागश्च निवसतः। अत्र यानी कि यहाँ नौ नागेशु, 9 नागों में कल्या नाग और शेष नाग निवास करते हैं। अनंतम वासुकी शेष पद्मा नाभः च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकः कालियम तथा। ये 9 नाग हैं, जैसे अनंतम, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, चौक और कम्बलम, शंखपालम, धृतराष्ट्रम, तक्षक, कालियम, यह क्या है? एते 9 नागाः सन्ति, यह 9 नाग हैं। सेम नागराज धाम्नः यात्रा कृत्वा जनानां मनोरथाः सिद्ध्यन्ति। सेम नागराज धाम में यात्रा कृत्वा के कर करके लोग, जनानाम लोग, मनोरथा अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। काल सर्प दोष निवारणस्य भवति इत्येषां मान्यता वर्तते। काल सर्प दोष, यहाँ पर आकर काल सर्प दोष निवारण होता है। इत्येषां मान्यता वर्तते, यह ऐसी मान्यता है। अस्मिन् विषये एका लोक कथापि श्रूयते। इस विषय में एक लोक कथा है, सुनाई देती है। यत् कश्चित् काले कश्चन रेखागढ़स्य गणपति गंटूरमौलाः राजा बभूव।
यत कश्चित काले यानी कि कुछ समय पहले यहाँ रेखागढ़स्य गणपति गंटुरमौला नाम का एक राजा था। तस्य भार्या मेनावती च आसीत्, उसकी भार्या यानी कि उसकी पत्नी मेनावती थी। तस्य संतति नास्ति। एकदा भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश धृत्वा अत्र भिक्षाटनः कृतवान्। तस्य यानी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मवेश धृत्वा यानी कि ब्राह्मण का वेश धारण करके अत्र भिक्षाटनम कृतवान्, यहाँ भिक्षा के लिए आए। राज्ञः प्रसादम संप्राप्य, राज्ञ यानी कि राजा को प्रसाद संप्राप्य ब्राह्मणः राज्ञः समीपम गत्वा याचते। ब्राह्मण कहता है राज्ञा की समीप जा कर के याचते यानी कि मांगता है। देहि में सेम भूभागम तपः कर्तुम ही भूपते रमण कवनम नामः दिव्य भव्य दिव्य च पर्वतम। ब्राह्मण कहने लगा देहि में सेम भूभागम तपः, देहि में सेम भूभागम तपः कर्तुम यानी कि मुझे सेम भूभाग में तपस्या करने के लिए कुछ भूमि दे दो। रमण कवन नामक दिव्य भव्य च पर्वतम यानी कि इस रमण और कवन नामक भव्य और दिव्य पर्वत में मुझे इस सेम भूभाग में कुछ भूमि दे दो। गंटुरमौला को असि त्वम, गंटुरमौला बोला को असि त्वं भवादृशं न अहम गणयामि, तुम कौन हो? भवादृशं न अहम गणयामि। ददामि भ्रमते एव याचकाय इतस्ततः एव तवादृशः भवश्च भूमि याचन्ति ब्राह्मणा। ददामि भ्रमते नैव याचकाय इस्ततः यानी कि इतस्ततः यानी कि इधर उधर, भ्रमते घूमने वालों को, नैव यानी कि नहीं, याचकाय नैव ददामि यानी कि नहीं देता हूँ मैं, या जो इधर उधर घूमते रहते हैं मांगते रहते हैं उनको मैं भूमि, ऐसे घूमने वालों को मैं भूमि नहीं देता हूँ। तो आदृशम बहवश्च अत्र भूमि याचन्ति ब्राह्मणा, तुम्हारे जैसे बहुत सारे यहाँ आते हैं भूमि याचन्ति यानी कि भूमि मांगने के लिए ब्राह्मण। ननु राजा अहम अत्र यह जनाः माम पूजयन्ति। ननु राजा हम, मैं राजा हूँ, अत्रत्या जनाः माम पूजयन्ति, लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं। इति स्थितो भ्रमते याचकाय भूमि न ददामि, इधर उधर भ्रमते यानी कि घूमने वालों को, याचकाय मांगने वालों को मैं भूमि नहीं देता हूँ। भवादृशाम बहवो अत्र आगच्छन्ति पत्र दिनम, भवादृश यानी कि आपके जैसे यहाँ पर बहुत सारे आते हैं प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन। इतो गच्छो, यहाँ से चले जाओ। ततः ब्राह्मण वेशधारी कृष्णः निःसृतः, तभी ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण वहाँ से चले गए। कुपितः सन् स्वमायाः राज्ञः सर्वम् अपि धनं वैभवश्च नाशितवान्, क्रोधित राजा की पूरी संपत्ति, स्वमाया यानी कि जो उसकी पूरी संपत्ति थी उस राज्ञ यानी कि राजा की, सर्वमपि धनम वैभव से पूरा धन वैभव उसका नाशितवान यानी कि नष्ट हो गया। नष्टे च वैभवे जाते राज्ञा अचिंत्यत, नष्ट होते ही उसका वैभव जैसे ही नष्ट हुआ राजा अचिंतित यानी कि सोचने लगा। धनम सर्वम मदीयम ही गतम ऐश्वर्य वैभवम न जाने कशी देवशी विहिता चावमाननाम। धनम सर्वम मदीयम, मेरा पूरा धन, गत ऐश्वर्यम वैभवम, पूरा ऐश्वर्य वैभव और सारा धन मेरा
चला गया है। न जाने कश्चि देवशे, न जाने किस देवता विहिता चामान, कौन से देवता मुझसे क्रोधित हो गए। कुतः उत्पन्नो अयम दोषः, इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हुआ। किम अस्ति कारणम, क्या कारण हुआ। इति स्वप्ने च मैनावत्या भगवतः लीलायाः दर्शनं कृत्वा रागे सर्वं निवेदितम्। स्वप्न में मैना के स्वप्न में एक दिन उसकी जो पत्नी थी मैना, उसके स्वप्न में भगवतः लीलाया यानी कि भगवान की लीला का दर्शन हुआ। राज्ञे सर्वम निवेदितम, उसने सब कुछ राजा को बताया। राजा तम ब्राह्मण अन्वेष्टुम स्वीयानुचरान् प्रेषितवान्, ते अनुराश्च अनिविश्य भगवन्तं सम्प्रार्थ्य सेमुखेम आगमनाय निवेदयन्ति। राजा ने तब यानी कि उस ब्राह्मण को ढूंढने के लिए अपने जो उसके अनुयायी थे, जो उसके स्वचानु यानी कि जो उसके जो शिष्य थे, उनको उसने प्रेषितवान यानी कि भेजा। ते अनुराश्च भगवन्तः, उसने कहा कि उस ब्राह्मण को आप ढूंढ के लाओ। से मुखेम आगमनाय निवेदयन्ति, तदनु भगवान रमोली से मुखेम संप्राप्य सैम नाम के स्थले मंदिर निर्माणाय आदिशति। तदनु यानी कि तभी भगवान रमोली यानी कि सेमुखेम संप्राप्य, सेमुखेम में उन्होंने सेम नामक स्थल में मंदिर का निर्माण किया। क्या क्या उसने मतलब कि ब्राह्मण को ढूंढ करके लाए और फिर उन्होंने उस सेमुखेम नामक भूमि पर सेम नामक स्थल में मंदिर का निर्माण किया। राजा च विधि पूजनम विधाय भगवन्तः मंदिर निर्माणम कृतवान, राजा ने विधि पूर्वक विधाय भगवंत यानी कि भगवान का मंदिर का निर्माण किया। भगवती तुष्टे सती राज्ञः संपूर्णे ऐश्वर्य वैभवस्य पुनः प्राप्तम, भगवती यानी कि भगवान को तुष्टे सती यानी कि संतुष्ट करके राजा ने संपूर्ण वैभव अपना पुनः प्राप्त किया। राज्ञः द्वपुत्रो बभूवतु, यानी कि राजा के 2 पुत्र हुए, शुद्वा और विधवा नाम के। सेमुखेम क्षेत्रम सुरम्य अस्ति, सेमुख का जो क्षेत्र है वह सुरम्य है। अत्र प्रकृति सौंदर्य अतीव आह्लादकरम सैम धाम्नः सैमुखम मनोहरम हिमालय क्षेत्रम दृश्यते। सेम धाम के सम्मुख एक मनोहर हिमालय क्षेत्र दिखाई देता है। अनेक वनस्पतियों अत्र लभ्यन्ते, वहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। देवदारू बांज बुरास मोरू भोरू केदार पत्र इति अनेक विविध वृक्षाच्छादितं वनम अस्ति, यानी कि वहाँ पर देवदारू बाज बुरास और केदार पत्र के अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। केदार पत्र एकम सुगंधित पादपम भवति, जो केदार पत्र होता है वह एक सुगंधित पेड़ है, पौधा है। अस्य सुरभि अस्मिन् वने सर्वम वासति, उसकी सुगंध पूरे मन में फैलती है। अस्य उपयोगः पूजने हवने च क्रियते, इसका उपयोग हवन और पूजन में किया जाता है। सेम धाम्नः उपरि शतरंजु बुग्यालः अधश्च मनभागी बुग्यालः अति प्रसिद्धः अस्ति, सेम धाम के ऊपरी क्षेत्र में सरजू बुग्याल और नीचे मनभागी बुग्याल अति प्रसिद्ध है। अस्य प्राकृतिक सौंदर्य दृष्ट्वा मनः शांति अनुभवति, अस्य यानी कि इसके प्राकृतिक सौंदर्य को दृष्टवा देख करके मन में बहुत शांति होती है।
पर्यावरणीय दृष्ट्या समृद्धि क्षेत्रमस्ति। पर्यावरण की दृष्टि से यह समृद्धिशाली क्षेत्र है। अस्य समीपे अनेकानि पर्यटन क्षेत्राणि सन्ति। इसके समीप अनेक पर्यटन क्षेत्र हैं। इतः नीतिदूरे चौरंगीनाथः मन्दिरः, चौरंगीखालं, नचिकेता तालम् अस्ति। इसके समीप अनेक पर्यटन स्थल हैं। इतः दूरे नीति दूरे कुछ दूरी पर चौरंगीनाथ मंदिर और चौरंगी खाल नचिकेता ताल भी हैं।